हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा में बहुत सारे वीडियो आप देख चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम लोग बात करते हैं। इसके पहले हम लोग विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोध से संबंधित जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे वो सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं उसके आगे के जो टॉपिक है, उसके आगे का जो टॉपिक है उमीय परिपथ। उमीय परिपथ क्या है, उमीय परिपथ के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं, उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, ये वीडियो पूरा जरूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले उमीय परिपथ क्या है। देखिए, नाम में ही डिफिनीशन छुपा हुआ रहता है, परिभाषा छुपा हुआ रहता है। ओमीय परिपथ यानी कि वैसा परिपथ जिसमें ओम के नियम का पालन हो, अर्थात जो V और I का जो ग्राफ एक सीध में बनता हो वो ओमीय परिपथ होता है। तो ओमीय परिपथ किसे कहते हैं? सिंपल परिभाषा के रूप में अगर कहना होगा तो कहेंगे ओमीय परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता है। अगर इसको डिटेल की बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं तो ध्यान से समझिए, वे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पूर्णतः पालन होता है या पूर्णतः पालन होता है, अर्थात विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है, उसी को ओमीय परिपथ या फिर हम रैखिक परिपथ कह देते हैं। तो ओमीय परिपथ किसे कहेंगे? वे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पूर्णतः पालन हो, अर्थात उस विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा I का अनुपात सदैव नियत रहे, तो उसी को हम ओमीय परिपथ कहते हैं। तो ओमीय परिपथ किसमें लागू होता है? एग्जाम्पल के रूप की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं जो भी चालक पदार्थ होते हैं वो सब ओमीय परिपथ होते हैं। एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं, जो भी चालक पदार्थ होते हैं वो ओमीय परिपथ होते हैं और इनका जो अनुपात होता है, मीन्स विभवांतर और I का अनुपात होता है, सदैव नियत रहता है। और इनका ग्राफ की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, ये V और I का ग्राफ है और जब भी चालक पदार्थ होता है तो उसमें जो प्रतिरोध होता है एक सीधी रेखा में जाता है, यानी कि प्रतिरोध का मान न घटेगा और न ही बढ़ेगा, तो ये दोनों का अनुपात नियत हो जाता है। इस नियत का कहने का मतलब कि ये ओम के नियम का पालन करता है। तो ये है ओमीय परिपथ। दूसरा टॉपिक है अनओमीय परिपथ किसे कहते हैं। तो ओमीय परिपथ का ठीक उल्टा कह देते हैं कि वे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं होता है, अनओमीय परिपथ कहते हैं, अर्थात जो विभवांतर भी और I उसमें बहने वाली विद्युत धारा I का जो अनुपात हो वो नियत नहीं होता है, तो उसी को हम अनओमीय परिपथ कह देते हैं। ध्यान से बोर्ड पे आप देख सकते हैं, वे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है अनओमीय परिपथ या अरैखिक प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे कि बात करते हैं टॉर्च का बल्ब, टॉर्च आप अक्सर जलाते होंगे, कभी भूख भाग या कभी कम बेसी ये जाते रहता है, यानी कि जो विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात होता है सदैव नियत नहीं होता है। उसी तरह से विद्युत बल्ब है, जो बल्ब है कभी वो कम बेसी वो करते रहता है, जिसके वजह से उसमें विद्युत प्रतिरोध और विभवांतर नियत नहीं हो पाता। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ट्रायोड बल्ब, ट्रांजिस्टर, द्रव अपघट्य, क्रिस्टल, डिस्कारी, ये सब जो एग्जाम्पल हैं। आप कहिएगा सर ये क्या है, तो आपको बताना चाहेंगे मॉडर्न फिजिक्स में इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो अभी आपको ये समझना है कि ये टॉर्च का बल्ब है, विद्युत बल्ब है, ट्रायोड बल्ब है, ट्रांजिस्टर है, द्रव अपघट्य, क्रिस्टल, डिस्कारी, ये जो भी है अनओमीय परिपथ है, यानी कि ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसका अगर ग्राफ की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं I और V, ये आपका प्रतिरोध है। प्रतिरोध किसी में अधिक हो सकता है, कम हो सकता है या कम अधिक हो सकता है, तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए इसे हम अनओमीय परिपथ कह देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धारा घनत्व, करंट डेंसिटी
किसे कहते हैं? धारा घनत्व किसे कहते हैं? तो धारा घनत्व सिंपल अगर परिभाषा कहेंगे तो किसी भी धात्विक पदार्थ में विद्युत धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली विद्युत धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं, या इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि विद्युत धारा और किसी भी चालक पदार्थ के क्षेत्रफल के अनुपात को हम धारा घनत्व कहेंगे। अगर इसी को डिटेल में अगर हमें बात करना होगा तो कहेंगे किसी चालक में किसी बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कह देते हैं। धारा घनत्व को हम J से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात J इज इक्वल टू कैपिटल I बाई कैपिटल A, जहां कैपिटल I जो है चालक पदार्थ में बहने वाली विद्युत धारा है और A जो है इस बिंदु परितः का जो क्षेत्रफल है, मतलब ये क्षेत्रफल है। यानी किसी भी चालक पदार्थ में एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली विद्युत धारा के मान को ही हम धारा घनत्व कहते हैं और धारा घनत्व को हम J से डिनोट करते हैं, अर्थात J इज इक्वल टू कैपिटल I बाई कैपिटल A। अब बात करते हैं ये कौन सा राशि है? तो धारा घनत्व जो है वह एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। इसकी मात्रक की बात करते हैं तो धारा घनत्व का जो मात्रक होता है, आप ध्यान से समझिए, I का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और A जो है एरिया, एरिया में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो हम कहेंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का SI मात्रक क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हम कह सकते हैं। तथा इसका बीमीय सूत्र की बात करते हैं तो मात्रक याद है तो बीमीय सूत्र आराम से आप बता सकते हैं। एम्पियर का बीमा A होता है और मीटर का बीमा L होता है, तो हम कहेंगे इसका बीमीय सूत्र AL का पावर -2 होगा, AL का पावर -2 होगा। तो इस तरह से हमारा धारा घनत्व, तो धारा घनत्व को एक बार फिर से कहेंगे कि किसी भी चालक पदार्थ में बहने वाली विद्युत धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली विद्युत धारा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को हम J से डिनोट करते हैं, अर्थात J इज इक्वल टू कैपिटल I बाई कैपिटल A, और धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व का SI मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है और इसका बीमीय सूत्र AL का पावर -2 होता है। अब बात करते हैं धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अपवाह वेग, तो अभी धारा घनत्व पढ़े हैं, तो दोनों के बीच में संबंध क्या होगा? तो अपवाह वेग और धारा घनत्व के बीच में संबंध, यानी कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग, अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग बोल देते हैं। दोनों में संबंध क्या होगा? तो ध्यान से समझिएगा, चूंकि हम लोग पढ़े I इज इक्वल टू NEAVD, वहां पर एक रिलेशन हम बताए थे इसके पीछे वाले वीडियो में, यानी कि विद्युत धारा के दूसरा वीडियो आप देखे होंगे, सेकेंड पार्ट आप लोग देखे होंगे, तो उसमें आपको बताए होंगे या फर्स्ट पार्ट में बताए होंगे कि विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। तो विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध ये I इज इक्वल टू NEAVD बताए थे। तो चूंकि हम जानते हैं I इज इक्वल टू NEAVD, यदि हमें A को अगर इससे डिवाइड करना होगा तो I बाई A कर सकते हैं, I बाई A कर सकते हैं, इज इक्वल टू NEAVD बचेगा। और I बाई A अभी हम लोग पढ़े हैं J इज इक्वल टू I बाई A। चूंकि हम जानते हैं J इज इक्वल टू I बाई A, तो हम लिख सकते हैं I बाई A की जगह पर J, अर्थात J इज इक्वल टू NEAVD। J जो है आपका धारा घनत्व है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे चालक पदार्थ में प्रवाहित होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E जो है इलेक्ट्रॉन का मान है, और VD जो है अपवाह वेग है। तो इस तरह से हमारा धारा घनत्व और अनुगमन वेग, जिसको अपवाह वेग के नाम से भी जानते हैं, दोनों में संबंध स्थापित हो गया। अब बात करेंगे इस पे एक न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल
बहुत इजी होता है। देखिए कोई भी थ्योरी पढ़िए, उसमें न्यूमेरिकल अगर आप बनाते हैं तो वो न्यूमेरिकल बनाने से वो थ्योरी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हर टॉपिक का जो भी थ्योरी आते हैं उसका न्यूमेरिकल आप जरूर पढ़िए, जरूर समझने की कोशिश करिए। तो हम बात करते हैं इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल। तो एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 10⁻28 मीटर प्रति मीटर क्यूब है। मान लेते हैं कि ये कोई तार है जिसका दिया है क्षेत्रफल, एरिया इसका दिया हुआ है 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ये तार का एरिया दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इसमें बहने वाली जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तो कह रहा है फर्स्ट में तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इस तार में कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 3.2 एम्पियर की, 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात कीजिए, इसमें दो क्वेश्चन है। तार में धारा घनत्व यानी कि जे का मान निकालना है, दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग यानी कि VD निकालना है। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग करते क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम नोट करते हैं। बनाना बहुत ही आसान होता है, चुटकियों में हम लोग न्यूमेरिकल बना लेते हैं। तो आते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल। ध्यान से समझिएगा, जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले हम नोट करते हैं। देखिएगा, आप दिया हुआ है क्षेत्रफल ए का वैल्यू दिया है 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। फिर दिया है तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻28 और प्रति मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो कह रहा है तार में I 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है क्या, जे का मान निकालिए। दूसरा में कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग यानी कि सेकेंड में कह रहा है VD का मान निकालिए। तो सिंस हमें फर्स्ट की बात करते हैं, J इज इक्वल टू I बाई ए। I के जगह पर हम 3.2 रखते हैं और A के जगह पर 1.0 इंटू 10⁻⁷ रखते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁷, और इसका जो यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं VD, और आप जानते हैं सिंस हम लोग J इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं NEVD। सो VD इज इक्वल टू अगर हमें निकालना हो तो J बाई NE कर लेते हैं, और J के जगह पर हम वैल्यू पुट करते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁷, और N के जगह पर N का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻28 और इंटू E के जगह पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हम जानते हैं। और आप इसको सॉल्व करिएगा, 16 2 जा और ये कट जाएगा। तो अब देखिए -19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 19 और 7 हो जाएगा 26 यानी कि 10⁻26, और ये जो 20 ऊपर जाएगा -28 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 10⁻⁻2 VD है तो लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल बनाना सबसे आसान होता है। कोई भी टॉपिक पढ़िए और न्यूमेरिकल उस पर बना डालिए, देखिए थ्योरी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी और न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग जो टॉपिक बात कर रहे थे वो धारा घनत्व था। अब हम लोग प्रतिरोधकता की बात करेंगे। विद्युत प्रतिरोधकता को हम विशिष्ट प्रतिरोध के भी नाम से जानते हैं। तो ध्यान से समझिए, विद्युत प्रतिरोधकता है क्या। इसको अगर डिफिनीशन देना होगा
तो कहेंगे किसी धारावाही चालक के अंदर, किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व J के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? मान लेते हैं कोई चालक पदार्थ है, इस चालक पदार्थ की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E होती है और इस चालक पदार्थ की जो धारा घनत्व J होता है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को ही हम विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता को ग्रीक भाषा के अक्षर रो से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात रो इज इक्वल टू कैपिटल E बाई कैपिटल J। ध्यान से समझिएगा, किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व J के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता को J से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात J इज इक्वल टू रो मीन्स रो से प्रदर्शित करते हैं, अतः रो इज इक्वल टू कैपिटल E बाई J। ध्यान से समझिएगा, विद्युत प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं। रो ग्रीक अक्षर से लिया गया है, P का थोड़ा सा टेढ़ा हुआ हिस्सा होता है जिसको रो बोलते हैं, अतः हम रो इज इक्वल टू कैपिटल E बाई J, जहां कैपिटल E जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और J जो है वो धारा घनत्व है। इसमें जो सबसे खासियत बात है, ध्यान से समझिएगा, विद्युत प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। लाक्षणिक गुण का मतलब क्या हुआ? अर्थात इसका मान चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, उसके आकार पर नहीं। मान लिया कि ये जो चालक पदार्थ है इसका आकार कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, उस पे ये निर्भर नहीं करता है। ये पदार्थ किस चीज का है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, तांबा है, उस चीज पर ये निर्भर करता है। तो ध्यान से समझिए, जो विद्युत प्रतिरोधकता है, विद्युत प्रतिरोधकता एक चालक पदार्थ का ये लाक्षणिक गुण है, अर्थात इसके ये लंबाई पर, आकार पर निर्भर नहीं करता है, ये पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ किस प्रकार का है। और जो दूसरा खासियत है, इसको पहले विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता था या कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है विद्युत प्रतिरोधकता के जगह पर विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जो आपका विद्युत प्रतिरोधकता है वही विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी कि विद्युत प्रतिरोधकता को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को रो से डिनोट करते हैं, अर्थात रो इज इक्वल टू कैपिटल E बाई कैपिटल J। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया हमारा विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का। अब सवाल ये है कि चालक के प्रतिरोध कैपिटल R, मान लेते हैं ये कोई चालक पदार्थ है, इसका प्रतिरोध कैपिटल R है, अनुप्रस्थ काट यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है कैपिटल A है तथा लंबाई, इसकी जो लंबाई है L है, उस कंडीशन में हमारा विद्युत प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। ध्यान से आप समझिएगा, चूंकि आप जानते हैं रो इज इक्वल टू E बाई J जानते हैं, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम ये भी जानते हैं E इज इक्वल टू V बाई L तथा J इज इक्वल टू, हम लोग ये भी पढ़े हैं, I बाई A। ध्यान से समझिएगा, हम लोग E इज इक्वल टू V बाई L पढ़ चुके हैं विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित जब कर रहे थे तो ये बताए थे, तथा J इज इक्वल टू I बाई A, इसके पहले धारा घनत्व जब पढ़ा रहे थे तो उसमें ये फॉर्मूला बताए। तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, E और J के जगह पर हम वैल्यू पुट करते हैं, रो इज इक्वल टू V बाई स्मॉल l, और इसको लिख सकते हैं I बाई कैपिटल A, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रो इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, ये A ऊपर जाएगा यानी कि V बाई I और
ये हमारा हो जाएगा L/A। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, रो इज इक्वल टू V/I, ये V/I हो गया, और A जो है ये आ गया यहां पर, और L इस तरह से हो गया। हम इसको करेंगे क्या, सिंस R इज इक्वल टू हम लोग V/I पढ़ चुके हैं, R इज इक्वल टू हम लोग V/I पढ़ चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको इसको हम कर सकते हैं A, ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा L, और हम जानते हैं ओम के नियम से R इज इक्वल टू V/I पढ़े हैं, तो इसकी जगह पर हम अगर R पुट करते हैं सो हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू R इंटू A/l। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध R, A और L के रूप में, R, A और L के रूप में हमारा ये फॉर्मूला आ गया। यदि हमें इसका मात्रक और बीमा ज्ञात करना हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, विद्युत प्रतिरोधकता का अगर मात्रक ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, रो इज इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके R इंटू A/L, और हम जानते हैं प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, और A का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, और L जो है वो लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर, तो ये कट जाएगा, सो रो का मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। याद रखिएगा, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर, या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखे रहिएगा। यदि आपको मात्रक याद है तो बीमा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको मात्रक याद है तो बीमा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से आप समझिएगा। ये ओम है, ओम किसका मात्रक है, हम जानते हैं ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक है, और प्रतिरोध का बीमा आप जानते हैं ml² t का पावर -3 a का पावर -2 होता है। हम लिख सकते हैं ml² t का पावर -3 a का पावर -2 होता है, और m का मतलब l। तो इस तरह से अगर बीमा सूत्र की बात करते हैं तो m l का पावर 3 t का पावर -3 a का पावर -2 होगा। यानी कि प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र ml² का पावर 3 t का पावर -3 a का पावर -2 होगा। तो याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, तो कहेंगे ओम मीटर, या फिर अगर ये पूछें कि विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र क्या होगा, तो हम कहेंगे ml का पावर 3 t का पावर -3 a का पावर -2 होता है। और इसकी बात यानी कि अब जो हम बात करेंगे वो विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता का जो स्पेशल नोट होगा वो, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे कंपटीशन में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नोट ध्यान से आप समझिएगा कि जो प्रतिरोधकता होता है किस चीजों पर निर्भर करता है। जैसे कि पहला पॉइंट हम लिखे मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता। मिश्र धातु का प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, मिश्र धातु होता क्या है, यानी कि जब धातुओं को, अलग अलग धातुओं को एक साथ मिलाते हैं तो वो मिश्र धातु बन जाते हैं। तो मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कितना होगा, तो जैसे हमारा धातु की प्रतिरोधकता होता है, यानी कि धातु का ताप बढ़ेगा
तो प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ेगा। तो ठीक उसी तरह से मिश्र धातु का भी अगर ताप बढ़ेगा तो उसका भी प्रतिरोधकता बढ़ेगा, लेकिन कम मात्रा में। जितना मान लेते हैं ये धातु है और इसका तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता का मान भी अधिक होगा, लेकिन यदि यह मिश्र धातु है तो तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ेगा, लेकिन कम रूप में। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं की भांति मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध भी ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। जिस तरह से धातु के प्रतिरोध ताप बढ़ने पर इसका मतलब प्रतिरोधकता बढ़ता है, ठीक उसी तरह से हमारा मिश्र धातु भी ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। परंतु यह वृद्धि जो होता है शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कम होती है। शुद्ध धातु में क्या होता है, तापमान अधिक होगा तो प्रतिरोधकता अधिक होगा, लेकिन मिश्र धातु में तापमान अधिक होगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा, लेकिन कम रूप में। इसी गुण के कारण परमाणिक प्रतिरोध या प्रतिरोध बॉक्स बनाने में हम मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। मिश्र धातु जैसे हम कह सकते हैं मैग्नीन का तार, कांस्टेंटन का तार, नाइक्रोम के तार, ये सब तार के जो मिश्र धातु हैं, इस मिश्र धातु से विशिष्ट प्रतिरोध का बॉक्स या हम कह सकते हैं प्रतिरोध बॉक्स का निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं। सेकेंड जो गुण है अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। अभी हम लोग मिश्र धातु की प्रतिरोधकता पढ़ रहे थे, अर्धचालक की प्रतिरोधकता। अब सवाल ये है कि अर्धचालक किसे कहते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे अर्धचालक यानी कि वैसा पदार्थ जो अचालक से कुछ ज्यादा गुण अपना इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रखने में गुण रखते हैं, यानी कि अचालक से कुछ ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करते हैं, तो उसी को हम अर्धचालक बोल देते हैं। तो अर्धचालक का प्रतिरोध कितना होगा, तो अर्धचालक जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया इत्यादि, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनके तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। याद रखिएगा, जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं इनका तापमान बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोधकता कम होती है। नेक्स्ट जो है थर्ड टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट, विद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता। विद्युत अपघट्य है क्या, तो मान लेते हैं कोई लिक्विड में कोई चीज एसिड वगैरह हम घोल देते हैं तो विद्युत अपघट्य के रूप में हो जाता है। तो विद्युत अपघट्य जब हम किसी भी चीज में मिला देते हैं केमिकल को, तो उस कंडीशन में प्रतिरोधकता उसका कितना होगा, तो ताप के बढ़ने पर विद्युत अपघट्य की प्रतिरोधकता भी कम हो जाता है। ध्यान से समझिए, विद्युत अपघट्य को तापमान अगर देते हैं तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इस तरह से ये विद्युत प्रतिरोधकता था, पूरी तरह से डिटेल, इसको ध्यान से रिपीट करके वीडियो बार बार देखिएगा। अब इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल, ध्यान से देखिएगा। ये न्यूमेरिकल 2 हम लिखे हुए हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल बनाना होता है। आप चाहिएगा तो इसको वीडियो को देख करके न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसानी से न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक चालक तार के सिरों के बीच 20.25 × 10⁻⁻6 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र स्थापित करने में उसमें धारा घनत्व 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। तार के पदार्थ की पतन है। एक चालक तार के सिरों के बीच 20.25 × 10⁻⁻6 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र स्थापित करने में उसमें धारा घनत्व 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जो वैल्यू दिया रहता है न्यूमेरिकल में उसको हम लोग नोट करते हैं, तो हमें बनाना आसान हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये वोल्ट पर मीटर दिया, ये मात्रक से हम पहचानते हैं कि ये है क्या, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E = हम लिख सकते हैं 20.25 वोल्ट पर मीटर।
ये आपका दिया है 10 × 10⁻⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। कर विद्युत क्षेत्र स्थापित करने में उसमें धारा घनत्व यानी कि J = दिया है आपका 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से मात्रक से हमें मालूम चलता है कि क्या क्या वैल्यू दिया रहता है। E का मात्रक हम वोल्ट पर मीटर देख रहे हैं तो इसलिए E = लिख दिए। इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर यानी कि धारा घनत्व J का मान दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए यानी कि ρ = वाट। तो हम लोग अभी पढ़े हैं सिंस ρ = E/J और E के जगह पर अगर वैल्यू पुट करते हैं 20.25 × 10⁻⁻⁶ और बाई J की जगह पर 2.5 और इसको जब आप डिवाइड करिएगा तो आपका आएगा 8.1 × 10⁻⁻⁶ और ओम मीटर। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं तो 8.1 × 10⁻⁻⁶ ओम मीटर हो जाता है। सेकेंड न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं 10 मीटर लंबे यानी कि L का वैल्यू दिया है 10 मीटर तथा 0.4 mm व्यास वाले D का वैल्यू 0.4 mm। इसको अगर हमें mm दिया हुआ है, इसको हमें R निकालना हो तो D/2 करते हैं, D/2 और आप D का वैल्यू 0.4 mm है, 4 mm/2 करते हैं तो 0.2 mm आता है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 0.2 × 10⁻⁻² मीटर कर लेते हैं। तो ये हमारा R का वैल्यू हो गया। फिर कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध यानी कि R का वैल्यू कैपिटल R का वैल्यू दिया है 2.0 ओम दिया है। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए यानी कि ρ = वाट। ध्यान से समझिएगा, जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम नोट कर लेते हैं। हमने नोट कर लिया और आप देख सकते हैं कि रो ज्ञात करने के लिए एल आर तो है बट एरिया नहीं है, एरिया निकालते हैं। सिंस एरिया = πr²। πr² का फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये कोई तार है, इसका एरिया आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये काट का क्षेत्रफल होता है, ये सर्किल होता है, इसलिए सर्किल का यानी कि हम कह सकते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr²। तो इसकी जगह पर हम πr² कर लेते हैं और पाई की जगह पर 3.14 और इंटू r की जगह पर 0.2 × 10⁻⁻² कर लेते हैं। और चूंकि ये मिलीमीटर में है इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻² आपका मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये मीटर और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। इसको कैलकुलेशन करते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16 का 6 और 4 और 1 5 और 4 3 = 12 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा एरिया निकला। और हमें निकालना क्या है रो, सिंस हम जानते हैं रो = R × A/L। R की जगह पर हम R का वैल्यू रखते हैं 2 और A की जगह पर A का वैल्यू रखते हैं 12.56 × 10⁻⁻4 और बाई L की जगह पर L का वैल्यू रखते हैं 10। तो इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 12 का 2, 5 × 10 = 11, 12 × 24 = 25 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁵। इसका मात्रक जो होता है ओम मीटर हो जाता है। इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको और बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे।
यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए और कंपटीशन के एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।